नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अंकित आपको अपने यूट्यूब चैनल RRA क्लासेस में स्वागत करता है। RRA क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्त, हम लोग वर्ड मीनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें सर्वप्रथम हम आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में जानकारी देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये जो तमाम प्रकार के पेपर होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, क्लर्क, तमाम प्रकार के जो SSC के पेपर्स होते हैं, उन सब में आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्त, हम लोग 10 क्वेश्चंस आज करेंगे। 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्त, पहला आपके सामने दिया है द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। द लाइन व्हेन एंड द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी वह जगह जहाँ आकाश और ज़मीन जो होते हैं, ज़मीन यानी धरती जो होती है और आकाश एक दूसरे को मिलते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, उसको हॉरिज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिज़न। यानी वह जगह जहाँ आपको आकाश और धरती एक दूसरे को मिलते हुए नज़र आते हैं, तो उसको हम लोग हॉरिज़न बोलते हैं। हॉरिज़न होता है क्षितिज। तो द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट नोन एज हॉरिज़न होता है। सेकेंड नंबर पर आपका है वर्ड्स राइटन ऑन द टॉम्ब ऑफ डेड पर्सन्स। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। रिटन माने होता है लिखा जाता है। ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब मीन्स होता है जो एक आपका कब्रिस्तान होता है, ऐसे टॉम्ब बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं टॉम्ब। कब्रिस्तान के ऊपर आपने देखा होगा कि टॉम्ब एक बनाया जाता है, ऐसे उस पर लिखा जाता है। ऑफ ए डेड पर्सन, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके टॉम्ब पे यानी कब्रिस्तान पे जो भी चीज़ें ऐसे लिखी जाती है, उसको हम इपिटाफ बोलते हैं। इपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटाफ बोलते हैं। इपिटाफ बोलते हैं। तो ए वर्ड्स राइटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन, व्यक्ति के मृत्यु यानी स्मारक पर जो भी चीज़ें लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इपिटाफ। जैसे स्मारक हो गया, कोई व्यक्ति मर गया है, स्मारक बन गया, उसके ऊपर कुछ न कुछ लिखा रहता है कि फलाने यादव ऐसे, फलाने सिंह ऐसे ऐसे कुछ लिखा जाता है। जो कुछ भी लिखा जाता हो कि इनका डेड पर्सन हुआ 2020 में मर गए या 2019 में मर गए, कुछ भी जो लिखा रहेगा उसको इपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटाफ। सेकेंड नंबर पर आता है कि ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ए टैंक में से होता है, टैंक में से होता है जो टैंक रहता है, यानी या पोखरा या तालाब, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं, जो ऐसे रहता है जिसमें मछली पालन या कुछ भी होता है। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं अपने घरों में ऐसे एक टैंक बना के रखते हैं, उसमें वाटर, जैसे मछलियाँ जैसे रहती हैं शोभा बढ़ाने के लिए। तो वही पूछ रहा है, ए टैंक में वेयर फिश, जहाँ फिश और वाटर प्लांट्स या जो कुछ पौधे होते हैं पानी वाले, उसको रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, यानी मत्स्यशाला बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। AQUARIOM, RIUM, AQUARIUM। तो ये टैंक वेयर फिश आर केप्ट और वाटर प्लांट्स आर केप्ट नोन एज एक्वेरियम। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है ए लैंग्वेज ऑफ ए स्पेशल ग्रुप। जो कुछ खास बोलियां होती हैं, जहाँ की कुछ खास बोलियां होती है, लैंग्वेज, उसको बोलते हैं पटवा। पटवा बोलते हैं, PATWAA, इसको बोलते हैं पटवा, यानी खास बोली होती है। ए लैंग्वेज ऑफ स्पेशल ग्रुप नोन एज पटवा। क्या बोलते हैं? पटवा। PAT, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? प्रोनाउंसिएशन पटवा होती है। PATOIS की प्रोनाउंसिएशन पटवा होती है, यानी PAPATWAA। तो PATOIS की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? पटवा हो जाती है। तो ए लैंग्वेज ऑफ ए स्पेशल ग्रुप, जहाँ किसी व्यक्ति की या किसी ग्रुप की जो होती है एक खास बोली होती है, उसको हम लोग पटवा बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि प्लेस ऑफ ब्यूरियल्स। क्या होता है? प्लेस ऑफ ब्यूरियल्स, यानी ब्यूरियल्स मीन्स होता है जहाँ आदमी को दफनाया जाता है। क्या होता है? आदमियों को दफनाया जाता है।
उसको बोलते हैं सेमेट्री यानी कब्रिस्तान बोलते हैं। मुस्लिम हमारे जो होते हैं, मुस्लिम भाई बहन होते हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद उन लोगों को एक दफनाया जाता है, कहीं पे दफनाया जाएगा, उसको सेमेट्री बोलते हैं। और आपने पहले देखा इपिटाफ बोलते हैं, जिसको इपिटाफ बोलते हैं। अगर इसी सेमेट्री यानी कब्रिस्तान पर अगर कुछ भी लिखा मिल जाए तो उसको इपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिटाफ बोलते हैं। EPITAPH इपिटाफ बोलते हैं। तो क्या होता है? प्लेस ऑफ ब्यूरियल सेमेट्री, प्लेस ऑफ ब्यूरियल्स नोन एज सेमेट्री। छठा क्वेश्चन दिया है ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। क्या होता है? ए हैंड राइटिंग मीन्स होता है लिखावट, दैट कैन नॉट बी रीड जो पढ़ी नहीं जा सकती। कोई ऐसी लिखावट जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जैसे कोई फारसी भाषा में लिख दिया कुछ भी, अगर हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं तो इलिजिबल बोलते हैं, उसको अपठनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिजिबल। जैसे किसी भाई बहनों ने उर्दू लिख दिया, अगर हम उस उर्दू को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फारसी लिख दिया, किसी भाई बहन को इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो उसको क्या बोलते हैं? इलिजिबल बोलते हैं। ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड नोन एज इलिजिबल। 7 नंबर पे क्वेश्चन है आपके सामने, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी कविताओं का संग्रह। क्या होता है? कविताओं का संग्रह, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स नोन एज एंथोलॉजी। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स नोन एज एंथोलॉजी यानी कई कविताओं का समूह रहेगा, कई कविताएं का समूह हो तो वहाँ उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन आपका, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ए ह्यूमन रेसेस। यानी किसी साइंटिफिक मीन्स होता है वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है, कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, जो ह्यूमन रेस होते हैं यानी मानव जातियाँ होती हैं, उनके कंपेरिजन को जब साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, यानी साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो उसको एथनोलॉजी बोलते हैं, यानी नृ जाति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृ जाति विज्ञान। यानी जो कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस होते हैं, ह्यूमन रेसेस मीन्स होता है मानव जाति के बीच जो कंपैरिजन होता है यानी तुलना होता है, उसको अगर हम साइंटिफिक स्टडी करें, क्या करें? साइंटिफिक स्टडी करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी ETHNOLOGY इथनोलॉजी बोलते हैं, नृ जाति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृ जाति विज्ञान। 9th क्वेश्चन आता है, समवन हु कीप्स बीज यानी समवन माने जो, ने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मधुमक्खी पालन का शौक होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का शौक होता है, उसको बोलते हैं एपायरिस्ट बोलते हैं। एपायरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपायरिस्ट। APIARIST। क्या बोलते हैं? एपायरिस्ट बोलते हैं। मधुमक्खी पालन होता है, तो समवन हु कीप्स बीज नोन एज एपायरिस्ट। एपायरिस्ट बोलते हैं। समवन हु कीप्स बीज नोन एज एपायरिस्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा हैविंग जूसी आर फ्लेश। क्या बोला है? हैविंग जूसी आर फ्लेश एंड थिक टिश्यूज, यानी हैविंग माने रखता हो, हैविंग मीन्स रखता हो, जूसी यानी माने रसीला। क्या बोलते हैं? रसीला। आर फ्लेश यानी फ्लेश मीन्स होता है मांस भी हो सकता है, फ्लेश मीन्स क्या होता है? एंड थिक टिश्यू मीन्स होता है मोटा, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। यानी ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ फल होते हैं या ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका जो स्किन होता है काफ़ी रसीला होता है। जैसे में हम आम की बात कर लें, मैंगोज़ की बात कर लें, उसका जो होता है स्किन जो होता है उसको काफ़ी रसीला बोलते हैं, यानी बहुत टेस्टी होता है। इस चीज़ को हम सुकुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्यूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्यूलेंट यानी SUCCULENT सक्यूलेंट बोलते हैं। तो हैविंग जूसी आर फ्लेश एंड थिक टिश्यूज नोन एज सक्यूलेंट। कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसका जो चमड़ा जो होता है यानी स्किन जो होती है अगर मोटी हो यानी रसीली हो, जैसे मैंगोज की स्किन जो होती है थोड़ी मोटी होती है, उसको खाने में अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सक्यूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्यूलेंट। SUCCULENT। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डेली आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपके सामने कुछ वीडियोस बना के आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से
सामने रख सकूं, जिससे मेरा भी हौसला आपके सामने अफजाइश हो। तो जय हिंद दोस्तों।